सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपकी खासकर डाउनलोड फ़ोल्डर में जो मल्टीपल फाइल्स आप डाउनलोड करके रखते हैं, जैसे एक्सेल, पीडीएफ, इमेज, जितनी भी प्रकार की फाइलें हैं, तो उनको डाउनलोड फ़ोल्डर में कैसे हम व्यवस्थित कर सकें और ये काम ऑटोमेटिक हो। इसके लिए मैं एक आपको सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है पावर ऑटोमेट। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पावर ऑटोमेट। तो ये पावर ऑटोमेट का मेरा पहला वीडियो है, जिसमें मैं सिर्फ आज आपको डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर एक्सेल फाइलें, पीडीएफ फाइलें या कोई इमेज फाइल है, तो जो मल्टीपल कैटेगरी की फाइलें आप डाउनलोड फ़ोल्डर में लाते हैं डाउनलोड करके, तो उनको उनकी एक्सटेंशन के हिसाब से हम उनको कैसे स्टोर कर सकें फ़ोल्डर वाइज। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पावर ऑटोमेट का मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। यदि विंडोज 11 है आपके पास, तो विंडोज 11 में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सिस्टम में इंस्टॉल रहता है बाय डिफॉल्ट। और यदि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे पास विंडोज 10 है, तो इसका मैं आपको लिंक दूंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने पावर ऑटोमेट खोला। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने जाऊंगा, इसमें क्या होगा कि जो भी हम काम कराते हैं पावर ऑटोमेट से, वो चीज़ कहलाती है फ्लो। तो देखिए, लेफ्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस के साइन से न्यू फ्लो। तो यहाँ से आपको न्यू फ्लो पर क्लिक करना है और फ्लो बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपना काम स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको अपना डाउनलोड फोल्डर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये डाउनलोड फोल्डर में मेरे बहुत सारी पीडीएफ रखी हुई है और इन पीडीएफ को सिर्फ पीडीएफ फोल्डर में ही मुझे जमाना है। तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है डाउनलोड के अंदर पीडीएफ, ताकि ये सारी फाइलें डाउनलोड फोल्डर में ही पीडीएफ फोल्डर के अंदर अरेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए मुझे बस सिर्फ पावर ऑटोमेट में एक फ्लो तैयार करना है। तो मैं वापस पावर ऑटोमेट पर आता हूँ। ये देखिए आप, तो पावर ऑटोमेट पे मैं गया। अब मुझे लेफ्ट में न्यू फ्लो, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फ्लो का एक नाम देना पड़ेगा, तो मैंने नाम दे दिया पीडीएफ। ठीक है, तो मैंने फोल्डर का नाम भी पीडीएफ रखा है और अपने फ्लो का नाम भी पीडीएफ रखा है। चलिए, मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब आप जैसे ही पीडीएफ फ्लो को तैयार करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक फ्लो की एक नई स्क्रीन खुलती हुई दिखाई देगी। तो इस फ्लो वाली स्क्रीन में आपको लेफ्ट में देखिए, जितने हम काम पावर ऑटोमेट से कर सकते हैं, ये सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए, ऊपर से नीचे तक। तो चूंकि मुझे सबसे पहले डाउनलोड फोल्डर से मुझे फाइल निकालनी है, ये जिसमें जितनी भी पीडीएफ फाइलें हैं, वो मुझे चाहिए डाउनलोड फोल्डर से। तो मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा फोल्डर के अंदर। ये देखिए, मैं क्लिक करता हूँ। ये फोल्डर पे क्लिक करा मैंने। अब यहाँ पे सेकंड नंबर का ये जो फ्लो है, गेट फाइल्स फ्रॉम फोल्डर, कि किस फोल्डर से आपको फाइलें चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ अपने फ्लो के मेन मेनू, फ्लो के मेन विंडो के अंदर। ये देखिए, ये आपका गेट फाइल्स इन फोल्डर फ्लो आ चुका है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे किस फोल्डर से फाइल लानी है। तो मैं यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड पे जाऊँगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब मुझे बस क्लिक करना है सिलेक्ट फोल्डर पे। ये तो देखिए, यहाँ पे ये पूरा डाउनलोड फोल्डर का पाथ आ चुका है। ठीक है, अब नीचे आते हैं फाइल फिल्टर। यहाँ पर स्टार का मतलब होता है सारी प्रकार की फाइलें, पर मुझे सिर्फ चाहिए पीडीएफ, तो मैं स्टार के आगे लिखूंगा डॉट पीडीएफ। ये देखिए आप, ये मैंने स्टार के आगे डॉट पीडीएफ लिखा है। यदि इसी प्रकार से आप डॉट एक्सेल लिखेंगे, तो एक्सेल फाइलें आ जाएंगी। तो जितना भी आप एक्सटेंशन यहाँ पर डॉट पर लगाएंगे, सिर्फ उसी प्रकार की फाइलें ही एक पर्टिकुलर हमारे फोल्डर के अंदर अरेंज हो जाएंगी। चलिए, नीचे लिखा है इंक्लूड सब फोल्डर। यदि आप चाहते हैं कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर यदि कोई फोल्डर भी बनाए और उसमें भी कोई पीडीएफ फाइल है, तो वो भी हमारे पीडीएफ फोल्डर के अंदर चली जाए, तो इसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं। इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक जो वर्ड आ रहा है, इसको जरूर सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। वेरिएबल, वेरिएबल का यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ रहा है फाइल। तो कुल मिला के ये हमारा डाउनलोड फोल्डर जो है, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां जहां मुझे डाउनलोड फोल्डर में डली हुई फाइलों को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं पाथ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इस वेरिएबल को यूज करूंगा, क्योंकि ये जो फाइल्स वेरिएबल है, ये डाउनलोड फोल्डर को ही बताएगा। तो मैं अब इसको सेव कर लेता हूं। तो अब इस प्रकार से मैंने डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि डाउनलोड फोल्डर की फाइलें हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो एक मैंने एक नया फोल्डर बनाया है पीडीएफ, उसके अंदर सारी फाइलें जाएं। तो इसके लिए मुझे लेफ्ट में ये जो ऑप्शन हैगा फाइल, इसको खोलना पड़ेगा। अब इसमें मैं जाता हूँ चौथे नंबर पे, मेरे पास एक फ्लो आ रहा है, सब फ्लो, मूव फाइल्स। तो मैं मूव फाइल्स को लाता हूँ ड्रैग करके। ये देखिए आप, चलिए, अब इसमें ये पूछेगा कि ये जो फाइल्स है, ये कहाँ से मूव होना है। तो चूंकि वो सारी फाइलें डाउनलोड फोल्डर में डली हुई है,
तो उसको हमें मूव करके लाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर का पाथ नहीं दूंगा, मैंने डाउनलोड फोल्डर का ऑलरेडी वेरिएबल नेम दिया है फाइल। तो वो यहाँ पर ये देखिएगा आप, ये क्रॉस करके जो आ रहा है यहाँ से वेरिएबल हमें फाइल मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये परसेंट फाइल्स परसेंट, अब इस ये कुल मिलाकर ये डाउनलोड फोल्डर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूछता है मुझसे कि जो फाइल है मुझे मूव करनी, उस फोल्डर का नाम बताइए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा उस फोल्डर का पाथ दूंगा जहाँ पर मुझे पीडीएफ फाइलें ले जानी है। तो मैं क्लिक करता हूँ, मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैं ये पीडीएफ फोल्डर बना के रखा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब कुल मिला के मेरे डाउनलोड फोल्डर में ही मैंने पीडीएफ फोल्डर सब फोल्डर के रूप में बना लिया है। चलिए, तो कुल मिला के अब जितनी भी फाइलें जो डाउनलोड फोल्डर में डली हुई हैं पीडीएफ के रूप में, वो डाउनलोड फोल्डर के ही अंदर सब फोल्डर पीडीएफ में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब ये हमारा पूरा फ्लो तैयार हो चुका है। अब बात आती है इसको हमें रन करना है। तो देखिएगा आप ऊपर की तरफ ये वाला बटन, ये रन का बटन है, ये एक साथ हमारे दोनों फ्लो को रन कर सकता है। ठीक है, और इसके आगे यदि आप जाएं तो ये 1 बाय 1 रन करता है, पर हम पूरे फ्लो को एक साथ ही रन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला फर्स्ट जो रन बटन है इस पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि इसको रन करने के तुरंत बाद आपका डाउनलोड फोल्डर की सारी पीडीएफ फाइलें डाउनलोड फोल्डर में ही रखे सब फोल्डर पीडीएफ में चली जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है जब आप रन करेंगे तो आपका फ्लो कैसा चल रहा है, इसको कहाँ से देखेंगे। तो ये देखिए, इसको देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये राइट साइड, ये देखिए, ये फाइल्स और मूव फाइल्स, ये दो सब फ्लो लिखे हैं। इस पे आपको सक्सेस के मतलब मैसेज तो नहीं आएगा सक्सेस का, पर जो काम हो रहा है वो सक्सेसफुली दिखता रहेगा कि हुआ है कि नहीं। और यदि कोई एरर आती है तो एरर भी आपको वो सिस्टम रिपोर्ट करेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ। अब जैसे ही मैं रन कर रहा हूं तो यहाँ पे आपको देखिएगा लेफ्ट में, ये सॉरी राइट साइड ये दिखा रहा है कि वो उसने डाउनलोड से फाइलें उठा ली हैं। और दूसरा मूव फाइल, मतलब डाउनलोड के अंदर पीडीएफ फोल्डर में सारी फाइलें इसने पीडीएफ वाली मूव कर दी है। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये मैं डाउनलोड फोल्डर में आया, इसके अंदर मैंने पीडीएफ फोल्डर को खोला, ये देखिए सारी फाइलें पीडीएफ वाली जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर अलग अलग समय पे मैंने डाउनलोड करी थी, अब वो एक ही पीडीएफ फोल्डर में आ चुकी है। तो ये मैंने आपको जो वीडियो बताया है, इसका उद्देश्य यही है कि पावर ऑटोमेट के द्वारा हम जो बहुत सारे काम जो हमें रोज मैनुअली करने पड़ते हैं, यदि हम उसका फ्लो बना दें तो वो काम हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ये पावर ऑटोमेट से हम फ्लो बना बना के सारे काम सिस्टम से खुद ब खुद करवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमें सिर्फ अपने फ्लो को रन करना है। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को और भी लोगों के बीच शेयर